बैक टू माई चैनल। और ये वीडियो मेरी कम बैक वीडियो है बिकॉज ऑब्वियसली मैंने 4 महीने बाद पहली दफ़ा ये वीडियो बना रही हूँ। इन द लास्ट 4 months मैं काफ़ी बिजी रही हूँ और ऑफ कोर्स यू नो मतलब चीज़ें कभी कभी बहुत ओवरवेलमिंग हो जाती हैं एंड इट गेट्स आउट ऑफ हैंड्स और आप चाहें भी तो बहुत सारी चीज़ें नहीं कर पाते। सो इट वाज काइंड ऑफ दैट फेज। और सच पूछे तो मुझे तो पता ही नहीं चला, मैं अपना यूट्यूब चैनल मैंने बहुत दिनों से चेक ही नहीं किया था। व्हेन आई ओपनड the last video it was showing 4 months ago and then I realized oh my god 4 महीने हो गए and I even like realized that I've lost a few of my followers because of course you know लोगों ने मुझे किसी reason की वजह से follow किया है। I mean they want to see my stuff like you know something out of this channel और अगर उनको लगेगा कि बंदा भाग गया है तो they will unfollow definitely, so really sorry about that but hopefully inshallah from now onwards I will be more regular। मैंने अभी तक कोई सेट पैटर्न नहीं बनाया अपने माइंड में कि मैं हर वीक डालूंगी या मैं हर दूसरे दिन डालूंगी, लेकिन आई कैन प्रॉमिस वन थिंग, इट विल बी मोर ऑफ्टन नाउ। और मैं कुछ ना कुछ लाइक ऐसी सेटिंग करूंगी कि आई कैन मेक मोर वीडियोस फॉर यू गाइज। सो in the last 4 months, yes, life has been quite very busy actually। और ज़ाहिर सी बात है, you know, माशाल्लाह से my little one has turned 1 years old now। और you know जितने you know बच्चे की हर स्टेज बहुत ही डिफरेंट होती है। जब वो बिल्कुल बेबी होते हैं तो आप डिफरेंट तरीके से बिजी होते हैं, जब वो बड़े होते हैं तो आप सोचते हैं थोड़े से बड़े हो जाएंगे तो एटलीस्ट ये नहीं करेंगे, मगर फिर वो डिफरेंट किस्म से आपको बिजी रखते हैं और आप हर स्टेज पे सोचते हैं ये स्टेज निकल जाएगी तो नेक्स्ट स्टेज आसान होगी, बट एक्चुअली इट नेवर गेट्स इजी डज इट। लाइक मेरे जो बड़े बच्चे हैं डिस्पाइट द फैक्ट कि वो स्कूल जाते हैं, यू नो आई हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ यू नो मतलब जैसे कहते हैं ना मसरूफियत मेरी उनके साथ बिल्कुल ही अलग किस्म की है। तो हमारी सिर्फ सोच होती है कि यू नो बच्चे थोड़े से और बड़े हो जाएंगे तो लाइफ ईजी हो जाएगी, बट आई डोंट थिंक इट एवर गेट्स ईजी। तो that's how I have been busy, you know, 3 kids, life abroad। आज की जो वीडियो है इसके अंदर I'm not just talking about my last 4 months but I'm actually trying to compare the life with Pakistan। और and I just want to say कि पाकिस्तान में जो लाइफ है उसमें और जो यूके की लाइफ है उसमें फॉर अ पाकिस्तानी ऑफ कोर्स हमारी देसी कम्युनिटी की बात कर रही हूँ, हमारे लिए क्या डिफरेंस है, यू नो, बिकॉज मैं अपनी पाकिस्तान की लाइफ को बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ, यू नो, समटाइम्स एंड देन आई जस्ट गेट डिप्रेस। मुझे अक्सर बहुत डिप्रेशन हो जाता है, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, ऑल्दो मैं बहुत पॉजिटिविटी की वीडियोस बनाती हूँ इवन ऑन माई इंस्टाग्राम। इफ़ यू डोंट फॉलो मी प्लीज़ डू। एक्चुअली आई हैव चेंज द नेम ऑफ माई इंस्टाग्राम, इट वॉज अनकट बाय अलीजा बिफोर बट नाउ इट्स कॉल्ड explore and more _ with Aliza। And I have changed the theme and you know have made a new account, and of course you can see why. It's because I've started wearing hijab, mashallah. This is also something that happened in the last 4 months only, so this is my first video officially with hijab anyway। So yeah, things get you know मतलब इंसान के हालात बदलते रहते हैं और मैं अक्सर बहुत हैप्पीनेस में और बहुत खुशियों में रहती हूँ और बहुत एक्साइटेड रहती हूँ और कभी कभी मैं बहुत ज़्यादा जो है वो डिसअपॉइंटेड भी होती हूँ चीज़ों से, स्ट्रेस्ड हो जाती हूँ, मुझे बहुत एनजाइटी और पैनिक अटैक्स भी होते हैं, कभी कभी मैं स्ट्रेस में भी चली जाती हूँ। आई थिंक दिस इज़ वेरी नॉर्मल और इसे एक्सेप्ट करने में कोई शर्म भी नहीं होनी चाहिए। ऑल्दो मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि मैं अपने आप को बहुत पॉजिटिव रखूँ, लेकिन समटाइम्स इंसान है, उसके अंदर हर किस्म के इमोशंस हैं एंड इट इज़ वेरी नॉर्मल और इस चीज़ को एक्सेप्ट करना चाहिए। बिकॉज जब आप अपने अंदर जो भी प्रॉब्लम्स हैं उन्हें आप एक्सेप्ट करते हो तभी आप उनका सोल्यूशन निकाल सकते हो। डिनायल में रहना इज़ द बिगेस्ट मिस्टेक। सो एनीवेज, तो हाँ, मैं अक्सर अपनी पाकिस्तानी लाइफ बहुत मिस करती हूँ और फिर मैं सोचती हूँ उफ वहाँ कितनी हेल्प होती है, वहाँ पे ये होता है, वहाँ वो होता है, एंड देन समटाइम्स फिर मैं सोचती हूँ मैं कितनी अनग्रेटफुल हूँ, मेरी यहाँ की लाइफ माशाल्लाह कितनी अच्छी है, सुकून है, यहाँ पे डिफरेंट टाइप की फैसिलिटीज़ हैं। तो आज हम डिस्कस करते हैं द मेन डिफरेंसेस ऑफ लाइफ बिटवीन पाकिस्तान एंड यूके फॉर अ पाकिस्तानी। सो लेट्स डिग इनटू इट। ओके, सो जो सबसे पहला डिफरेंस है पाकिस्तान की लाइफ में और यूके की लाइफ में डिफरेंस आई थिंक सबको पता है, हाउस हेल्प। मेरे पास यूके का वीज़ा है, तुम्हारे पास क्या है? हाउस हेल्प। आई थिंक दैट इज़ वन थिंग दैट आई रियली मिस, बिकॉज एक इंसान का होना जो कि आपके बर्तन धो दे, आपके कपड़े धो दे, इस्त्री कर दे, तय करके रख दे, खाना बना दे या व्हाटएवर कर दे,
ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो और क्योंकि यहाँ पे हमारे पास हाउस हेल्प नहीं होती है तो इट गेट्स रियली रियली टफ। ऑल्दो अब यहाँ पे क्लीनर्स रखने का ट्रेंड बहुत ज़्यादा कॉमन है और अब अक्सर लोग अपने घर में वीकली बेसिस पे क्लीनर्स बुलाते हैं। डेली बेसिस पे यहाँ ज़रूरत नहीं है बिकॉज यहाँ उस तरह से गर्द मिट्टी धूल नहीं आती है, आपको सिर्फ डेली की समेटना समूटना उस तरह की चीज़ें करनी पड़ती हैं। बट जनरली डीप क्लीनिंग की आपको डेली ज़रूरत नहीं है। और बट स्टिल यू नो एक हाउस हेल्प होना बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और जो कि पाकिस्तान में हम लोग प्रिविलेज्ड हैं कि चाहे वो लोअर क्लास हो, चाहे वो मिडिल क्लास हो, चाहे वो हाई क्लास हो, सबके पास मेड्स होती हैं। हमारे पास यहाँ नहीं होती हैं एंड दैट रियली मेक्स अ डिफरेंस इन अ नेगेटिव वे। क्योंकि कभी कभी इंसान थक जाता है और ठीक है हम एक्टिव हैं, हम हर चीज़ खुद कर लेते हैं, बट समटाइम्स यू नो यू फील लाइक कि हाय कोई तो हो जो आके ये समेट दे, कोई तो हो जो आके लॉन्ड्री कर दे, यू नो। तो यू नो दैट इज समथिंग आई रियली फील कि हाँ इट्स अ बिट एक्सपेंसिव है और आपको मिल जाती हैं बट दे चार्ज अ लॉट, इट्स नॉट ईजी टू अफोर्ड देम ऑन अ रेगुलर बेसिस। बट ऑन द कॉन्ट्रारी हमारे पास डिश वॉशर है, हमारे पास ऑटोमेटेड वॉशिंग मशीन्स विद ड्रायर्स हैं, हमारे पास वैक्यूम क्लीनर्स हैं, हमारे पास बड़े फैंसी किस्म के मॉप्स हैं। तो मतलब लाइफ बैलेंस आउट हो जाती है एंड हमें इतना शिकायत नहीं करनी चाहिए बिकॉज एक्चुअली वी शुड बी ग्रेटफुल। बट समटाइम्स दैट ह्यूमन टच आई मिस दैट, सो दैट्स वन ऑफ द डिफरेंसेस इन लाइफ। नंबर 2, वेदर। मैं कराची से हूँ। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इस्लामाबाद, लाहौर, झेलम वेदर, आई एम टॉकिंग अबाउट कराची वेदर। घटिया तरीन वेदर, पूरे साल चिपचिपाहट, गर्मी, पसीना, धूप, बगैर एसी के गुजारा नामुमकिन और एसी को अफोर्ड करना नामुमकिन। जब मैं पाकिस्तान में रहती थी मुझे याद है स्कूल जाने आने में ही मेरी बस हो जाती थी, ठीक है। मतलब गर्मी में वैन में बस में जब हम स्कूल जाते थे, पसीने आ रहे हैं, प्यास लग रही है, मर रहे हैं, घर रहे हैं। आई थिंक मैं तो सिर्फ ट्रैवल में ही थक जाती थी मैं स्कूल जाने से पहले और स्कूल से आने के बाद तो कुछ बचती ही नहीं थी यू नो एनर्जी। तो और इसके बाद मैंने जॉब की है 1 साल, सो आई नो कि यू नो गोइंग आउट इन द हीट, इवन अर्ली मॉर्निंग जो धूप निकलती है, गर्मी होती है, स्कूल पहुंचने से पहले ही आप पसीने पसीने हो जाते हो, अनलेस कि आप प्रिविलेज्ड हो और आप एसी की गाड़ियों में घूमते हो और एसी वाले ऑफिस में काम करते हो, तो वो एक डिफरेंट बात है। बट जनरली द वेदर इज रियली बैड यहाँ पे। वेदर, ऑल्दो ब्रिटिश पीपल दे कंप्लेन अबाउट द वेदर ऑल द टाइम एंड आई एम गिल्टी ऑफ दैट, लेकिन द वेदर हेयर डज नॉट टायर यू। यहाँ का वेदर रिफ्रेशिंग है, हवा साफ सुथरी क्लीन है, पोल्यूटेड नहीं है और हर तरफ ग्रीनरी है, फ्रेश एयर है। आप वॉक करके जाएं, आप ट्यूब ट्रेन में जाएं, आप गाड़ी में जाएं, आप थकेंगे नहीं। यू नो 1.5 घंटे का ट्रैवल लोग ट्यूब में करते हैं, ठीक है थकते हैं, बट यू कैन नॉट कंपेयर दैट थकन टू द ट्रैवलिंग इन पाकिस्तान विदाउट एसी। तो आई वुड से कि that is another difference where you know I feel कि UK is better than Pakistan. Okay, third factor, independence. Although यहाँ पे I mean हर बंदा ड्राइव नहीं करता, बट यू नो आजकल मैंने देखा है मेजॉरिटी लड़कियां औरतें ड्राइव करती हैं, और ऑल्दो पाकिस्तान में भी लड़कियां औरतें ड्राइव करती हैं, बट वहाँ के हालात स्टिल थोड़े से हैं, यानी कि अकेले नहीं जाओ, किसी को साथ ले लो, I don't know, it's safety issues। और अकेले निकलना, हर चीज़ इंडिपेंडेंटली खुद करना, शाम के बाद रात में अंधेरे में बाहर निकलना, इट्स नॉट सेफ फॉर द विमेन एट ऑल। यहाँ पे आपको वो सेफ्टी इश्यूज नहीं है एंड यू नो यू जस्ट फील कि आप बहुत इंडिपेंडेंट हो। आप बाहर रात में भी बाहर जा सकते हो, यू नो लेट नाइट भी जा सकते हो। बहुत सारे लोग रात की शिफ्ट्स करते हैं, ट्यूब्स में ट्रैवल करते हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ सेफ्टी इश्यूज नहीं है, स्टैबिंग होती है, किडनैपिंग भी हो जाती है, होते हैं केसेस, यू नो यहाँ भी केसेस होते हैं एंड इट्स नॉट safe anywhere in the world 100%, but it's much better as compared to Pakistan. So should be grateful for that. But I think that is one of the main differences between living in Pakistan and the UK, that independence, you know। अच्छा, अब मैंने बहुत सारे बेनिफिट्स बता दिए लिविंग इन द यूके, सो आई विल टेल यू कि पाकिस्तान में रहने का एक जो बहुत बड़ा बेनिफिट है जिसे कभी भी यूके कॉम्पनसेट नहीं कर सकता, दैट इज फैमिली। Your instant family, your extended family. If your whole family and khandan is in the UK, mashallah, you are the luckiest person in the world because you've got best of everything. But if आपकी family, आपके instant family, जैसे आपके parents, आपके siblings पाकिस्तान में हैं और आप UK में रह रहे हैं, it's very very hard. And I mean it's really hard for me to even talk about this because
every day, night. I miss my father, and I think, oh my god, I'm getting emotional. Yeah, so I have always been very attached to my family, like including my extended family, my puppus, my chachas, my khalas, my you know, my friends, everybody. And no matter आपके कितने भी अच्छे friends हों, you know, that family element कोई भी उसे replace नहीं कर सकता. And I'm lucky to have a very loving family. I know for a fact proudly that my whole family, mashallah, loves me a lot, and I love to visit Pakistan, and I basically miss my family hell a lot. So I think that is one of the downsides of living in the UK. If you don't have your family, इसका कोई बराबरी नहीं कर सकता. कुछ facility, कोई पैसा, कोई कुछ भी नहीं. You know, family is family, and nothing can replace that. Okay, coming on to the last thing. Although the list बहुत ही non-exhaustive है, लेकिन I can definitely say this is a very important one, which is I think आपसे क्या बोलेंगे? Needs, essential goods. Oh my god, I'm losing my vocabulary here. I think it's the food we eat, ठीक है, जो basic necessities हैं, and उसकी जो quality है, the quality of the food that we have in the UK, okay, that's much better than, you know, what you get in Pakistan in terms of hygiene, in terms of everything. Yeah, there are things of course which are better off there, लेकिन जनरली आपको जितने पैसों में जिस किस्म की बेसिक नेसेसिटीज़ यहाँ मिल जाती हैं, यहाँ बहुत इक्वालिटी है, क्योंकि यहाँ टैक्स का जो है वो इस तरह से सिस्टम है कि जो जितना अमीर है वो उतना ज़्यादा टैक्स देता है. एंड यू नो, एट द एंड ऑफ द डे जो डिस्पोजेबल इनकम है उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क नहीं है फॉर मेजॉरिटी ऑफ द पीपल, यू नो, अनलेस कि आप एक बहुत यू नो सर्टन लेवल के ऊपर चले जाते हो, फिर जाहिर सी बात है इट मेक्स अ डिफरेंस. लेकिन जनरली हर बंदा एक ही किस्म का दूध पीता है, एक ही किस्म की ब्रेड खाता है, सेम टाइप के फल खाता है, हर बंदा अच्छे फ्रूट्स, यू नो, वेजिटेबल्स अफोर्ड कर सकता है. आई मीन आप कितने भी गरीब हो यहाँ पे, आप ये नहीं कह सकते कि यू नो मतलब जो खाने पीने की चीज़ें अफोर्ड करना मुश्किल है, अनलेस कि आप होमलेस हो, ठीक है, एक एक्सट्रीम केस. बट आपकी कितनी भी लो इनकम हो, यू कैन डेफिनेटली अफोर्ड टू हैव द बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द लग्जरी प्रोडक्ट्स, आई एम टॉकिंग अबाउट गुड क्वालिटी बेसिक फूड, जो कि पाकिस्तान में एक आम इंसान के लिए इम्पॉसिबल है. Okay, so here is my last one, although list बहुत लंबी है, but these are the few points do I think they are worth discussing, and this is कि you don't need a degree to work. Yes, you definitely don't need a degree to work. पाकिस्तान में तो डिग्री वाले भी बेचारे you know मुश्किल से कोई जॉब अफोर्ड कर सकते हैं और कोई अच्छी जॉब करते हैं, like you know it's really hard. But here अगर आप के पास डिग्री नहीं है, एजुकेशन नहीं है, बट आप सिर्फ इंग्लिश बोल सकते हो थोड़ी बहुत, तो आपको कुछ ना कुछ मिल जाएगा. You know, you will find a job, and in many jobs, like you know, they don't ask for a degree at starting level, or I'm not talking about one job or two different types of jobs, I'm talking about many different types of jobs. आपका सबसे ज़्यादा important होता है यहाँ experience. Of course अब आप बोलेंगे पहली जॉब कैसे मिलेगी without experience. Somehow you can manage that. अगर आप पाकिस्तान से यहाँ आए हैं और आपने कुछ थोड़ा बहुत भी काम किया है, तो वो एक्सपीरियंस यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं. If you can explain well, and you can use that experience to get any job here, you know, I mean the kind of job you want. Of course I'm talking about the entry level jobs, okay? So you don't need a degree for that, and they pay you well enough to start off your life. And of course we all know the value of pound is a lot more now, you know, than before. So even कि आप कोई basic job भी करते हो, तो in Pakistani rupees of course that turns out to be really well. So yeah, you don't need a degree to start working here. आपको बहुत सारे options हैं जहाँ पे आपको job मिल सकती है. If you are good at communication, तो आपके लिए बहुत रास्ते हैं. If you are good in English, like I'm talking about spoken English, आपकी grammar vocabulary इतनी अच्छी होना ज़रूरी नहीं है, but if you can just communicate well, so you can get so many different kinds of job here very easily. When I say very easily, I'm not saying कि आप walk in करेंगे आपके लिए job ready होगी, but it's not like impossible. आपको थोड़ा सा prepare करना होगा, plan करना होगा, and then you can easily get jobs. Because मैंने from scratch start किया, although मेरे पास degree थी, but it was useless to begin with. तो although मेरी degree यहीं की थी, so don't think कि मैं पाकिस्तान से degree करके आई हूँ. My degree was a UK degree, ठीक है, University of London, but still
it was useless for me to begin with. जिस type की मैं jobs देख रही थी, they didn't even ask for it. आज तक किसी ने मेरी degree नहीं देखी है यहाँ पर. So yeah, there are certain types of specialized jobs जहाँ पे आपको definitely, you know, एक minimum degree की ज़रूरत होती है. But you know, I'm not talking about all those fancy jobs. I'm talking about any job, like, you know, entry level jobs in many different kinds of sectors. तो that is one of the things. और ये option आपके पास पाकिस्तान में नहीं है. अगर आपने वहाँ पढ़ा लिखा नहीं है तो आपको कोई भी नौकरी नहीं मिलेगी. Nothing. You can maybe, you know, I mean, you're not looking at earning anything decent enough to survive, which is a fact. So I think this is one of the main differences. But other than that, मेरा प्यारा पाकिस्तान, कितनी भी problems हों उसमें, I definitely miss my country. वहाँ का खाना पीना, वहाँ के लोग, I mean, it's just, despite all the millions of problems that we have back home, you know, फिर भी दिल है पाकिस्तानी. तो I hope आप सबको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी. And this video is of course made for people living in Pakistan. यहाँ पे जो लोग रहते हैं उन्हें तो सब कुछ पता ही है, but you know, the people living in Pakistan, it should be like an eye opener for them कि क्या benefits हैं, क्या नहीं है, और क्या क्या चीज़ें आप यहाँ के मिस करेंगे. And you know, one of the factors जहाँ मैंने family के बारे में बताया था, which really affects your life, that is one of the things जिसकी वजह से यहाँ लोग बहुत ज़्यादा डिप्रेशन का शिकार होते हैं. यहाँ डिप्रेशन बहुत ज़्यादा है, बट यहाँ पे आपके पास कोई फैमिली सपोर्ट नहीं है, एंड इट कैन कॉज, you know, a lot of problems for you mentally. But despite of that, both the countries have their own pros and cons, and of course going abroad, earning, living a life, a quality life, I think a lot of people जो कि हैं यहाँ पे, they know that how privileged we are, and sometimes we do get ungrateful about things in life. But you know, alhamdulillah, चाहे हम पाकिस्तान में हो या यूके में हो, अल्लाह ने हम सबको डिफरेंट किस्म की लाइफ्स हमारे लिए चूज़ की हैं, और उसका कोई ना कोई रीज़न है. हर चीज़ का कोई ना कोई रीज़न होता है, और जो हमारे लिए बेहतर है अल्लाह वही हमारे लिए सोचता है. तो इंशाल्लाह I'll see you in the next video very soon, and please let me know if you liked this or not. Click the like button and subscribe to my channel if you are new here. Thanks for watching. Bye.